श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव, पुलिस लाठीचार्ज में 4 छात्र घायल। जम्मू में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ विश्वविद्यालय के 9 कश्मीरी छात्रों को किया गया सस्पेंड, भारत वेस्टइंडीज मैच के दौरान झड़प का मामला। बिहार के बेगूसराय में 14 जगहों पर खेतों में लगी भीषण आग, लाखों की फसल खाक, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम। हरियाणा के झज्जर में बंदूक की नोक पर बैंक से 2.5 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बीएसपी के सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी की मौत के मामले में नया मोड़, पिता ने लगाया हत्या का आरोप, घर के बाहर मिली रिवॉल्वर। हापुड़ के चेनेमल में हादसा, टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में तेंदुए का आतंक, 5 लोगों को किया तेंदुए ने घायल। हाथरस में डकैतों का धावा, घर के मालिक का दांत उखाड़ा, बच्ची के गले में फंदा डालकर लाखों लूटे। लखीमपुर खीरी में बस में घुसा लंगूर, ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश, बस गड्ढे में गिरी। मानपुर में एक शख्स का आरोप, पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर ने दिए नकली नोट। फैजाबाद में शादी के 7 महीने बाद पत्नी ने गला घोटकर पति को मारा, प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश। बुलंदशहर में पलटा दूध का टैंकर, सड़क पर बहा सैकड़ों लीटर दूध। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के अप्रेंटिस कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, नौकरी नियमित करने की कर रहे हैं मांग। ललितपुर में 7वीं क्लास के बच्चे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, दोस्त के सिर पर पत्थर मारने की घटना की वजह से पुलिस केस से घबरा गया था बच्चा। फतेहपुर में पड़ोसी ने किया नाबालिग से रेप, वारदात के बाद से है फरार। देविका सिरोही की बड़ी कामयाबी, जीका वायरस के खिलाफ टीका बनाने वाली टीम में हुई शामिल। एनआईए अफसर हत्याकांड में 4 दिन बाद भी जांच टीम को तंजीर की वैगनार की सीट में धंसी मिली गोली, 5 खोखे भी गाड़ी से हुए बरामद। इलाहाबाद का दारोगा बना सिल्वर स्क्रीन का हीरो, अनिरुद्ध सिंह की 2 तेलुगु फिल्म रिलीज के लिए तैयार। हाथरस में पुलिस का कॉल सेंटर पर छापा, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर सामान बनाने वाले पकड़े गए। लखनऊ के नाका इलाके में चोरी के आरोप में एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई, लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने इसे आजाद कराया। बांदा में सड़क किनारे खड़ी आग में अचानक से आग लग गई, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर हो गई खाक। देवरिया में अवैध संबंध के चलते 9 साल की मासूम की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से लड़की से बलात्कार, बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई, परिजनों ने अस्पताल में सुविधा मुहैया नहीं कराने का लगाया आरोप। हरदोई में मिला 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव, तेजाब से चेहरा जलाया गया, रेप की आशंका। मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार बेटे को पिता ने जंजीरों में किया कैद, इलाज के लिए पैसे नहीं होने की वजह से बेड़ियों में जकड़ा। गोरखपुर में पेशी के लिए कैदियों को ले जा रही वैन 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, पुलिस कर्मियों समेत एक कैदी की मौत। नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती टाटा सूमो में अचानक से लग गई आग, देखते ही देखते गाड़ी जलकर हुई खाक। जौनपुर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, 10 फर्जी टीचर बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचते हुए पकड़े गए। गजरौला में रोड रेज में दिल्ली पुलिस के सिपाही की पिटाई, मंत्री महबूब अली के भतीजे की गाड़ी से टक्कर के बाद संगीन धाराओं में केस दर्ज। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ अदालत गए वायुसेना के रिटायर्ड सार्जेंट, हाईकोर्ट में दायर की पीआईएल। छपरा में नशा मुक्ति केंद्र में कुछ मरीजों की हालत बेहद खराब, शराब न मिलने से बेसुध हो रहे हैं शराबी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दिख रहा है असर, नालंदा के नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। पटना के अस्पतालों में भी मरीजों की बढ़ी तादाद, शराब न मिलने पर साबुन और डिटर्जेंट खा रहे हैं शराबी। शराबबंदी के बाद भी गया में खुला रहा बियर बार, बार मालिक ने कहा हमारे पास 31 अप्रैल तक बार चलाने का लाइसेंस है।
कोटा के आरकेपुरम इलाके में खाद्य विभाग ने मारा छापा, बड़ी तादाद में नकली घी बरामद किया। बीकानेर में स्कूली छात्रों ने निकाली साइकिल रैली, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है ये अभियान। अलवर में दलित महिला संगठन का प्रदर्शन, दलित छात्रा से रेप के आरोपियों पर कार्रवाई की कर रही हैं महिलाएं मांग। राजस्थान के करौली में क्याला माता देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, आगरा से पहुंचा 175 भक्तों का एक बड़ा जत्था। बैंकॉक में आयोजित जूनियर एशियाई मुकाबले में बीकानेर के तीरंदाज ने जीता सिल्वर मेडल, जीत पर मना जश्न। भरतपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी को पेठे में चरस रखकर पहुंचाने की कोशिश की गई, 50 ग्राम से ज्यादा चरस बरामद। अजमेर में स्पेनी युगल से मारपीट और रेप की कोशिश के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, सामान भी हो चुका है बरामद। चित्तौड़गढ़ में बाइक चोरी के आरोप में 3 नाबालिगों की पिटाई करने वाले हुए गिरफ्तार, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के कोट कासिम में गिरफ्त में बाइक चोरों का एक बड़ा गैंग, 18 बाइक चोर गिरफ्तार हुए, 19 बाइक भी पुलिस ने बरामद की। धौलपुर में नकल का बोलबाला, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में कई कॉलेजों में खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दिए हैं छात्र। झालावाड़ में पढ़ाई के डर से घर से गायब हुआ 10 साल का मासूम बच्चा मध्य प्रदेश के एक मंदिर में मिला, पुलिस ने घर वालों को सौंपा। उदयपुर में डाका डालने की योजना बना रहे 5 लुटेरे गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी इन लोगों से बरामद। धौलपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मशीन समेत आधा दर्जन से ज्यादा वाहनें जब्त हुई। पंजाब के जालंधर के भोगपुर कस्बे में अफीम की खेती करते हुए पकड़े गए 2 किसान, पुलिस ने दोनों किसानों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अंबिकापुर में महिला ने 5 बच्चियों को दिया एक साथ जन्म, 4 को पीलिया हुआ, डॉक्टर जांच में जुटे। कोरबा में प्रदूषण से निजात दिलाने की कोशिश, हफ्ते भर के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया। कांकेर में शराब के नशे में भिड़े 2 भाई, बड़े ने चाकू मारकर छोटे की हत्या कर दी। बिलासपुर में ट्रेन में सफर के दौरान बदमाशों का बोलबाला, चोरी के 50 से ज्यादा केस सामने आने के बाद आरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी बढ़ी। बिहार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में शराबबंदी के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, सड़कों पर नशाखोरी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, ज्यादातर महिलाएं। दिल्ली में बीजेपी के 36 साल पूरे होने पर समारोह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेताओं ने की शिरकत। जंतर मंतर पर जौहरियों के आंदोलन में शामिल हुए राहुल गांधी, मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल। दिल्ली में आतंकवादी एंट्री का अलर्ट जारी, पंजाब पुलिस ने जारी किया अलर्ट, बनिहाल सुरंग पार कर घुसपैठ की है ये आशंका। दिल्ली में ऑड इवन पर सरकार का निजी स्कूलों के लिए फैसला, सुबह 8 बजे तक स्कूलों में बच्चों के लिए जारी रहेंगी डीटीसी की बसें। दिल्ली में बदलते मौसम में मच्छरों ने बढ़ाई परेशानी, सचिवालय में बढ़ते मच्छरों से परेशान केजरीवाल सरकार ने नगर निगम को लिखे पत्र। दिल्ली में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता पर भी केस, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस को आपसी झगड़े का है शक। यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर वाली सूची में दिल्ली का नाम नहीं है शामिल और इस पर गर्मा गई है अब राजनीति। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को इसके लिए ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर 25 साल के युवक ने की आत्महत्या, मेट्रो के आगे कूदकर इस लड़के ने दे दी अपनी जान। दिल्ली के तिलक नगर में 25 साल की महिला और उसके 1.5 साल के बेटे की आग में झुलसकर मौत हो गई, गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लग गई थी आग। दिल्ली के चांदनी चौक में एमसीडी ने ढहाए कई धार्मिक स्थल, कार्रवाई के बाद तनाव का माहौल है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में सड़क हादसा, 18 साल के युवक को डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर ही हो गई मौत।
दिल्ली के नरेला में रोड रेज का मामला, कार स्कूटी की टक्कर के बाद झड़प, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। हिमालय क्षेत्र में बारिश से दिल्ली को मिली गर्मी से निजात, उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान लुढ़का। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन पहचान की मदद से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अगवा 6 साल की बच्ची बरामद हुई। पहले मध्य प्रदेश ले जाया गया था इस बच्ची को और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बच्ची को बेचने की हो रही थी कोशिश। दिल्ली में आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर के बाद पंजाब में भी अलर्ट, चंडीगढ़ समेत तमाम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी की चुनावी रैली, भगवंत मान, संजय सिंह समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा। जालंधर में पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर के खौफनाक करतूत, दुकान के विवाद में एक शख्स को 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में कैदी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना के केस में जेल में था ये बंद। जालंधर में बच्चे बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने सरगना को किया गिरफ्तार। गुड़गांव में एक नाबालिग से रेप और दूसरे से छेड़छाड़, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रोहतक के पीजीआई के कैंसर संस्थान में दवाइयों की भारी कमी, मरीज बेहाल। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक पब में युवती से अश्लील हरकत और मारपीट, पब मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजियाबाद में बीएसपी के सांसद की बहू की हत्या या आत्महत्या के मामले में बीएसपी सांसद के घर के बाहर लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया है। बहू के परिवार वाले हैं ये, हिमांशी बहू जिसकी मौत हो गई थी। कहा गया सांसद की तरफ से, बीएसपी सांसद की तरफ से कि ये आत्महत्या है, लेकिन सर पर गोली का निशान मिला। सीधे लिए चलते हैं हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास। हिमांशु, क्या हंगामा करते हुए आरोप लगा रहे हैं हिमांशी के परिवार वाले? देखिए, हिमांशी के पिता जब यहाँ पर पहुंचे, साथ में उनकी पत्नी भी, उनके जो दूसरे बेटे थे वो यहाँ पे मौजूद थे और सभी बेहद सदमे में थे। जब वो लोग यहाँ पहुंचे तो वो उसकी स्थिति में नहीं थे कि वो सीधे चल सके। उनको साथ पकड़ के उनके साथ वाले अंदर तक ले गए, जहाँ पर बॉडी रखी हुई है मॉर्चरी में यशोदा हॉस्पिटल के, वहां तक गए। और वहां पहुंचने के बाद जब बॉडी देखी उन्होंने तो वो बाहर आए और उन्होंने रोते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि किस तरीके से पूरा परिवार, जो एमपी का पूरा परिवार है, वो दहेज के लिए हमेशा परेशान किया करता था। अभी गाड़ी की मांग की गई थी। ये आरोप लगा है कि लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। कल भी उसके चेहरे पे मारपीट के निशान थे जो बेटी ने अपने पिता को बताए। ऐसा हीरालाल जी कह रहे हैं। ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। कल भी मेरा पोता बहू सब उनके साथ थे। करता था वो आप पे अचानक झूठा इल्जाम लगाने लगा। जो बहू आपकी इतनी अच्छी थी वो अचानक खुदकुशी कर ली, सब सही तो नहीं है ना? कश्यप भी कुछ तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात सही है कि हीरालाल कश्यप बहुत नेक और शरीफ आदमी है, उसका परिवार शरीफ रहा, उसकी बेटी बहुत शरीफ लायकवर। मैं भी उसके लिए हमेशा इस तरह से बिहेव करता था जैसे मेरा बच्चा हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे हो गई, इसको देखकर मैं भी बहुत गंभीर हूँ। फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड बताई कि फॉर्च्यूनर गाड़ी आप डिमांड कर रहे थे, जिसके ऊपर काफी दबाव था। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड उन्होंने बताई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फॉर्च्यूनर की डिमांड हमें करनी होती, 2.25 साल शादी गुजर गए। हीरालाल जी अभी गाजियाबाद से गुजर रहे हैं, यहीं पर हैं। अभी उनसे पूछकर देखिए कि शादी में हमने उनसे क्या लिया। शादी में हमने ये कहा उनसे कि ये शादी बिना दहेज के होगी, क्योंकि मैंने भी अपनी शादी, जब मैं उस समय एडवोकेट था, मैंने अपनी शादी बिना दहेज की थी। मेरी इच्छा थी कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हीरालाल जी से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि 4 दिन बाद से आपने डिमांड शुरू कर दी। अगर 4 दिन बाद से डिमांड शुरू होती तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट होती, या कल वो गाजे बाजे से बस भर के लेके प्रोग्राम में आते। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। Hi, this is Kohli very weak. Maintain this, huh? Hi,
this is Kohli, very cool.